students, how are you all? Today we are going to learn chapter number 8, Lekhan. Its meaning is writing, right? So open in this book, page number 21, and first one is शब्दों को पढ़ो और लिखो. So in this chapter you can learn words in Hindi and English, right? So let's learn. Start with first question. शब्दों को पढ़ो और लिखो, यानी कि read the words and write. So यहाँ पे आपको different words दिए हैं जो कि आपको read करना है. Then after नीचे आपको place दी है लिखने के लिए, right? तो वहाँ पे आपको ये copy down करना है, पर डायरेक्टली लिख के नहीं, पहले रीड करना है, देन आफ्टर लिखना है. सो मेरे साथ मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, राइट? आप भी अपनी वर्कबुक में रीड करके लिखिए. सो फर्स्ट वन क्या दिया है? गुड़िया, राइट? तो आप लिखिए इस तरह से, गुड़िया. देन आफ्टर आपको दिया है पौधा, राइट? Then after हथौड़ी, फिर दिया है सांप. सो गुड़िया यानी कि आपके टॉयज में जो होती है प्यारी सी गुड़िया वो. फिर होता है पौधा यानी कि छोटा सा स्मॉल प्लांट, राइट? हथौड़ी, राइट? तो ये एक यूजफुल है. फिर होता है सांप. देन आफ्टर आपको दिया है बछड़ा. फिर चम्मच. फिर आपको दिया है ऋषि और तितली. राइट? तो सेकंड लाइन में कौन से वर्ड्स है? बछड़ा, तो वो गाय का बछड़ा होता है वो. फिर होता है चम्मच जो कि हम खाना खाते हैं तो उसमें यूजफुल होता है. देन आफ्टर ऋषि मुनि, राइट? और लास्ट में दिया है तितली यानी कि बटरफ्लाई. फिर नीचे की लाइन में देखिए कलम, ईश्वर, कछुआ, देन आफ्टर इमारत. सो याद रखिए ईश्वर में ऊपर रेफ आएगा, राइट? देन आफ्टर इमारत में बिना रेफ का आपको लिखना है. सो यहाँ पे दी है कलम यानी कि पेन, फिर ईश्वर यानी कि गॉड, कछुआ यानी कि टर्टल, देन आफ्टर इमारत यानी कि बिल्डिंग. फिर आपको दिया है तुलसी. तुलसी का पौधा होता है, राइट? हमारे घर में बहुत सारे घर में ये प्लांट लगाते हैं सब. फिर होता है कक्षा यानी कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आप कौन सी कक्षा में हो ये. देन आफ्टर औषधि यानी कि दवा. फिर चींटी, राइट? फिर नीचे लाइन में आपको दिया है चांद यानी चंदा मामा, मून. देन आफ्टर लड़का यानी कि बॉय. फिर बगला. ठीक से लिखिए. कभी कभी क्या होता है आप हिंदी में इस तरह से क ख ग वो लिखते हो तो आप ये भूल जाते हो कि ल कैसे होता है, भ कैसे होता है, तो वो आपको याद रखना है. फिर कोयल. फिर नेक्स्ट वन दिया है अजगर. तो हमें ग्रामर में किया था अजगर का मतलब क्या होता है? पाइथन. फिर दरवाजा. खुशबू, खुशबू यानी कि स्मेल. फिर बालक यानी कि चाइल्ड.
नंबर 2। तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी आपको दिए हैं जो कि आपको वो लर्न करने हैं, देन आफ्टर बुक में लिखने हैं, राइट। रीड द वर्ड्स एंड राइट। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, घोड़ा यानी कि कोट, फिर रथ, देन आफ्टर मित्र, छवि, छवि यानी कि एक पिक्चर होता है, राइट, फोटो होता है, तो उसको बोलेंगे छवि। फिर यज्ञ, छह यानी कि 6, देन आफ्टर ठठेरा, फिर अंडा, टर्न द पेज, ओढ़नी, फिर उपला, फिर ऊन, देन आफ्टर औरत, फिर एक तारा, ऐरावत, देन आफ्टर खटिया, सूरज, देन आफ्टर आपको दिया है श्रवण। सो यू कैन सी इन दिस वर्ड दैट आपको अ आ ई स्वर और व्यंजन के जितने भी लेटर्स है उन सभी के सारे नाम इसमें ऐड किए हैं। देन आफ्टर क्या दी है, शहनाई, राइट, झंडा यानी कि फ्लैग, राइट, फिर शिक्षक, चटाई, देन आफ्टर दर्जी, बढ़ई, फल, राइट। तो वी फिनिश्ड दिस वर्ड, राइट। तो आपको क्या करना है, रीड करना है और अपनी हिंदी की जो वर्ड बुक है उसमें ये लिखना है, राइट। तो ये सारे हैं हिंदी के वर्ड्स। आप देख सकते हो दैट यहाँ पे स्वर और व्यंजन यानी कि अ से लेके क ख ग तिल टुक न और श, राइट, यहाँ से सारे वर्ड्स इसमें मेंशन हो चुके हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या लर्न करना है कि हिंदी दिया है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जैसे कि आपको पेज नंबर 22 में वाक्य पढ़कर लिखना है और नीचे आपको दिया है हिंदी का ट्रांसलेशन, हिंदी में दिया है, देन आफ्टर इंग्लिश में आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, राइट। सो सबसे पहले फिर से हम लर्न करेंगे। तो स्टार्ट विद गुड़िया, गुड़िया, पौधा, हथौड़ी, सांप, बछड़ा, चम्मच, ऋषि, तितली, कलम, ईश्वर, कछुआ, इमारत, तुलसी, कक्षा, औषधि, चींटी, चांद, लड़का, बगला, कोयल, अजगर, दरवाजा, खुशबू और बालक। ये था क्वेश्चन नंबर 1, राइट। देन आफ्टर सेम टू सेम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट क्या लिखा है, खड़ा, रथ, मित्र, छवि, देन आफ्टर यज्ञ, फिर 6, ठठेरा, अंडा, ओढ़नी, उपला, ऊन, औरत, एक
ऐरावत, खटिया, सूरज, श्रवण, शहनाई, झंडा, शिक्षक, चटाई, दर्जी, बढ़ई और फल। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य को पढ़ो और उसका लेखन करो। यानी कि पहले आपको दिया है ट्रांसलेशन के बिना, तो आपको सिर्फ इसके सेंटेंसेस पढ़कर लिखने हैं, राइट? सो फर्स्ट वन आपको दिया है, सो वो हम अभी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अमर कसरत कर। तो क्या बोला है उसमें? लड़के को बोला है कसरत कर, यानी कि एक्सरसाइज कर, पर नाम क्या है? अमर। सो फर्स्ट वन सेंटेंस इज अमर कसरत कर, राइट? देन आफ्टर आपको दिया है दूसरा रमा, फिर कोमा, फिर आफ्टर आम खा, राइट? रमा आम खा। देन आफ्टर थर्ड वन आपको दिया है आशा पाठ याद कर, राइट? फिर किरण इमली ला। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं जो आपको पढ़कर लिखने हैं, राइट? तो मैंने फॉर एग्जांपल 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। तो इसमें पहला दिया है अमर कसरत कर, तो ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस है, राइट? तो इसका मीनिंग ये है कि अमर को बोला गया है कि कसरत कर, यानी कि डू एक्सरसाइज। किसको बोला है? अमर को। अमर डू एक्सरसाइज। सेकेंड वन रमा आम खा, राइट? तो रमा को बोला है आम खा, यानी कि ईट मैंगो। थर्ड वन आशा पाठ याद कर, राइट? तो रिमेंबर द लेसन, तो किसको बोला है? आशा को। फोर्थ वन दिया है किरण इमली ला। सो यहाँ पे इस तरह से हिंदी के बहुत सारे सेंटेंसेस है, आपको सिर्फ पढ़ के लिखना तो है ही, पर साथ में ये भी याद रखना है कि आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है कि नहीं है। भले ही इसमें आपको ना पूछा हो कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, पर आपको इस तरह से अगर हिंदी में आप इसको पढ़ो तो आपको खुद ही चेक करना है कि आपको ये हिंदी में जो सेंटेंस दिया है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आते हैं वो वर्ड्स तो आप लर्न कीजिए, देन आफ्टर आप इम्प्रूव कीजिए, राइट? इस तरह से आपको ये ट्रांसलेशन हिंदी में से इंग्लिश में आ जाएगा। इस तरह से आगे आपको दिया है विजया सितार बजा, अमीना ईद आई, वसीम घड़ी पहन, कुसुम मुख साफ कर, रामू काजू खा, तू गाय का दूध पी, बेला एक केला खा। बाजू के पेज में देखिए, नैया पानी में तैरती है, मैं ऐनक पहनता हूँ, मोहन टोकरी उठा, कौवा उड़ गया, मौलिक औषधि लाया, गंगा पतंग उड़ाती है, ऋतुएं बदलती है, वृक्ष फल देता है, चांद रात को निकलता है, राइट? तो ये है 20 सेंटेंसेस जो कि आपको रीड कर अपनी बुक में लिखने हैं। देन आफ्टर फोर्थ वन आपको दिया है हिंदी वाक्य और उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ो और लिखो, राइट? Read the Hindi sentences with its English translation and write it. राइट? तो आपको यहाँ पे हिंदी में कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं जो कि आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं। सो फर्स्ट वन है जैसे कि मैं सतीश हूँ, सो आई एम सतीश, राइट? तो आपको ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से दिया है, तो मैं
कि किसी और को बोला है कि तुम ये हो, तो नाम दिया है दीपाली, यू आर दीपाली। राइट। फिर नेक्स्ट वन आपको दिया है मैं विद्यार्थी हूँ, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट। देन आफ्टर आपको दिया है यह लड़का है, इट मीन्स दिस इज अ बॉय। अ बॉय इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लड़के नहीं है, सिर्फ एक ही है, राइट। तो उसमें लगेगा अ बॉय है, दिस इज अ बॉय। देन आफ्टर आपको दिया है वह लड़की है, तो यह लड़का है, इसका मतलब दिस इज अ बॉय, यह का मतलब होता है दिस, वह का मतलब यानी कि दूर है, तो उसमें यूज क्या होते हैं इंग्लिश में, दैट इज अ बॉय एंड दैट इज अ गर्ल, सो दैट इज अ गर्ल। देन आफ्टर आपको दिया है मुझे खेलने में मजा आया, राइट। आई गॉट प्लेजर इन प्लेइंग, मजा आया यानी कि उसको बहुत ही अच्छा लगा, तो उसका मतलब हुआ प्लेजर। आई गॉट प्लेजर इन प्लेइंग, आई गॉट प्लेजर इन प्लेइंग। देन आफ्टर आपको दिया है अनिल ने बस का टिकट लिया, राइट। तो उसने एक टिकट खरीदा है, राइट, किसके लिए, बस के लिए। सो लिया यानी कि टुक, टेक यानी कि लेना, ले लिया है इसके लिए टुक। अनिल टुक अ बस टिकट, अनिल टुक अ बस टिकट। देन आफ्टर आपको दिया है मेरा स्कूल अच्छा है, माई स्कूल इज गुड, राइट। माई स्कूल इज यह आम खट्टा है, राइट। तो उसका मतलब हुआ दिस मैंगो इज श्योर, तो यह का मतलब हुआ दिस, आम का मतलब हुआ मैंगो, खट्टा यानी कि श्योर, राइट। तो दिस मैंगो इज श्योर, SOUR यानी कि खट्टा। टेंथ वन आपको दिया है मेरी नाक छोटी है, माई नोज इज स्मॉल। राइट। यह गेंद है, गेंद यानी कि बॉल, छोटा सा क्रिकेट वाला और फुटबॉल वाला भी होता है, तो यह गेंद है यानी कि दिस इज अ बॉल। देन आफ्टर आपको दिया है यह गेंद छोटी है, तो छोटी इसका मतलब हुआ स्मॉल, सो दिस बॉल इज अ स्मॉल, तो क्या लिखेंगे, दिस बॉल इज स्मॉल, राइट। ये लड़के हैं, सो लड़के दिए हैं, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, राइट, एक नहीं है। यहाँ पे पहले आया था कि आई एम अ स्टूडेंट, देन आफ्टर आया था दिस इज अ बॉय, राइट। फर्स्ट वन आपको दिया है यह लड़का है, तो यहाँ पे दिया है यह लड़के हैं, इट मीन्स
14th दिया है वे लड़कियां हैं, राइट। तो वे लड़कियां हैं तो लड़कियां इट मींस गर्ल्स आया, राइट। वे लड़कियां हैं, यह लड़कियां हैं तो दिस, और वे लड़कियां हैं सो those are girls, right। so those के साथ always प्राणों में क्या आता है, आर आता है। this is a girl, those are girls, this is a boy, those are boys, right। एट लास्ट आपको दिया है 15, मेरी पुस्तक अच्छी है, इट मीन्स माय बुक्स इज, my book is good। अगर पुस्तक के दिया होता तो my books are good, right। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 शब्द लेखन, राइट, राइटिंग। तो आपको पहले सेंटेंसेस लर्न करने हैं, देन आफ्टर वो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है वो पढ़ के लिखना है, राइट। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न